हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। ओम श्री पितृदेव्य नमः। आप सभी पर पितरों का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। लक्ष्मी नारायण भगवान और भोलेनाथ की कृपा सदा आपके ऊपर बरसती रहे। आप सभी को मौनी अमावस्या व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। मौनी अमावस्या पर मौन रहकर व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार होठों से ईश्वर का नाम जपने से जितना पुण्य फल मिलता है उससे कई अधिक गुना पुण्य फल मन में प्रभु का नाम लेने से मिलता है। इस दिन स्नान और दान पुण्य का विशेष ही महत्व है, इसलिए मौनी अमावस्या को सबसे बड़ी अमावस्या कहा गया है। मौनी अमावस्या के दिन पूरे दिन मौन रहकर व्रत रखना चाहिए। मौन रहकर ही व्रत की कथा को सुनना चाहिए। माघ मास के कृष्ण पक्ष की मौनी अमावस्या की व्रत कथा, पूजा विधि और महात्म्य की बातें पुराणों में बताई गई हैं। इस व्रत को करने से सुहाग, सौभाग्य, समृद्धि की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या माघ कृष्ण की चतुर्दशी के ठीक अगले दिन आती है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से तय हुआ था और अगले दिन मुनियों और देवी देवताओं ने भगवान शिव की साधना के लिए उनकी उपासना की थी। भगवान विष्णु ने देवी पार्वती जी के भाई बनकर उनके विवाह संबंधी कार्यक्रम में भाग लेना स्वीकार किया। और इन सब से अलग मौनी अमावस्या की कथा यह भी है कि सागर मंथन के समय जब असुर अमृत कलश लेकर भाग रहे थे, तब इसी दिन अमृत की कुछ बूंदें छलककर प्रयागराज सहित कई स्थानों पर गिरी। इसलिए मौनी अमावस्या पर प्रयाग सहित अन्य तीर्थों में स्नान दान करने का विशेष फल मिलता है। इस व्रत को करने से और कथा को श्रवण करने का भी पुण्य फल मिलता है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मौनी अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली संपूर्ण कथाएं। आप इन कथाओं को पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं कथा को पूरा सुनने से ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कथा सुनते हुए हाथ में लाल पुष्प, अक्षत या काले तिल ले लीजिए और कथा पूर्ण होने पर उन्हें भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, एक राजा महल में अपने परिवार के साथ सुख पूर्वक निवास किया करता था। उसका एक पुत्र था जिसका विवाह हो चुका था। राजा की पुत्र वधू एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो वह सारी की सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई, तो उसने कहा सारी मिठाई तो चूहे खा गए। पुत्र वधू की यह बात चूहों ने सुन ली और इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित होते हुए इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के बाद महल में कुछ मेहमान आए हुए थे। चूहों ने सोचा ये अच्छा अवसर है राजा की पुत्र वधू को सबक सिखाने का, बदला लेने का। चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दिया। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपनी पुत्र वधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही पूजा करके गुड़ धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरित करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे जहाँ उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती हुई रोशनी पर गया। राजा उसे देखकर चकित रह गए। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहाँ उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बातें कर रहे हैं। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकल जाने के बाद राजा की पुत्र वधू रोज मेरी पूजा करती है।
मुझे प्रज्वलित करती है। सब अन्य दीपकों ने उससे पूछा, राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया? उसने बताया, एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों का झूठा नाम लगा दिया। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उनकी साड़ी अतिथि के कमरे में रख आए। यह सब देखकर राजा ने उसे महल से निकाल दिया। यह सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्र वधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला। वे अपना जीवन आराम और खुशी से व्यतीत करने लगी। तो प्रेम से बोलिए, भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। एक समय की बात है, वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता सहित महल्ले पक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंच गए। गया धाम पितरों के तर्पण के लिए एक ऐसी जगह है जहां माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ का पिंड दान किया था। ऐसा माना जाता है इस स्थान पर पिंड दान करने से पितरों की आत्मा की शांति के साथ साथ स्वयं पितृ ऋण से भी मुक्ति मिल जाती है। श्राद्ध के लिए सामग्री जुटाने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण नगरी की ओर चले थे। उसी दौरान माता सीता ने दशरथ जी का पिंडदान किया था। पौराणिक कथा के अनुसार राजा दशरथ की मृत्यु के बाद भरत और शत्रुघ्न ने अंतिम संस्कार की हर विधि को पूरा किया, परंतु राजा दशरथ के सबसे प्यारे पुत्र श्री राम थे। इसलिए अंतिम संस्कार के बाद उनकी चिता की बची हुई राख उड़ते उड़ते फल्गुन नदी के पास पहुंची। उस समय भगवान राम और लक्ष्मण वहां मौजूद नहीं थे। तभी सीता जी को राजा दशरथ की छवि दिखाई दी। राजा दशरथ जी की आत्मा ने सीता जी से अपने पास समय कम होने की बात कहते हुए अपने पिंड दान करने की विनती की। सीता माता ने राजा दशरथ की राख मिली हुई बालू को अपने हाथ में उठा लिया और वहां मौजूद एक ब्राह्मण, फल्गुन नदी, गाय, तुलसी, अक्षय वट और केतकी को पिंड दान का साक्षी बनाया। राजा दशरथ को पिंड दान किया। राजा दशरथ ने भी पिंडदान स्वीकार कर लिया। थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण वहां पहुंचे। तब सीता माता की इस बात पर श्री राम को यकीन नहीं हुआ। इसके बाद भगवान राम को क्रोधित देखकर ब्राह्मण, फल्गुन नदी, गाय, केतकी ने झूठ बोलते हुए इस बात से इनकार कर दिया, जबकि अक्षय वट ने सच बोलते हुए सीता माता का साथ दिया। ऐसे में सीता माता ने क्रोधित होकर चारों जीवों को श्राप दे दिया। फल्गुन नदी को श्राप दिया कि वह जल से विहीन रहेगी, तुम सिर्फ नाम की नदी बनकर रह जाओगी। केतकी को श्राप दिया कि तुम्हारा फूल किसी भी पूजा में काम नहीं आएगा। गाय और ब्राह्मण को श्राद्ध में पुनः साक्षी बनने का श्राप दिया। अक्षय वट को वरदान दिया कि तुम्हारी आयु दीर्घ आयु होगी। तुलसी माता को वरदान दिया कि वे भगवान श्री हरि की प्रिया होगी। तो प्रेम से बोलिए, अमावस्या माता की जय। प्रिय भक्तजनों, अमावस्या के दिन पीपल और बट वृक्ष की पूजा करने से अमर सुहाग की प्राप्ति होती है। घर में धन लक्ष्मी के भंडारे भरते हैं। हे अमावस्या माता, आप सभी की रक्षा करना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी के घर में धन धान्य के भंडारे भरना, अमर सुहाग करना। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। महत्वपूर्ण खास बात, इस दिन मौन रहकर किया गया जप और ध्यान कई गुना फल देता है। इस दिन खासकर दान जरूर करें। अन्न, वस्त्र, काले तेल, गुड़, चावल, कंबल, यह धन का दान शास्त्रों में कहा गया है। मौनी अमावस्या के दिन दान करने से 100 गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनाते हैं आपको मौनी अमावस्या की बड़ी ही पुण्यदायी कथा। यह कथा है एक ऐसे गांव की
जहाँ प्रकृति अपनी अनुपम छटा बिखेरती थी। कलकल करती नदियाँ, हरे भरे खेत और सांझ ढलते ही मंद पवन में बहती मधुर लोक गीतों की धुन। किंतु इस रमणीयता के बीच एक भीषण अंधकार भी पनप रहा था। एक ऐसा अंधकार जिसने पूरे गांव के जीवन को निगल लिया था। नियति ने एक ऐसा खेल खेला था। नियति की विधि से बचाना किसी भी मनुष्य के लिए असंभव था। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था भैरव। नाम के अनुरूप ही उसका व्यक्तित्व था, भय और रौद्र। भैरव की क्रूरता की कहानियां दूर दूर तक फैली थी। उसका हृदय मानो पत्थर की एक ठंडी और कठोर शिला बन चुका था, जिसमें दया, करुणा, ममता, प्रेम का अंश मात्र भी नहीं था। सुबह की पहली किरण फूटने से लेकर रात के गहरे आवरण तक उसका जीवन केवल एक धैर्य से संचालित होता, और दूसरों को कष्ट देना, उनकी आहों में अपने सुख की तलाश करना, हिंसा को ही अपना धर्म मानता। गांव के लोग उसे देखते ही सहम जाते। महिलाएं घरों के भीतर दुबक जाती, पुरुष भी उनसे आंख मिलाने से कतराते। हाय रे, ये कैसा मनुष्य है? लोग मन ही मन सोचते, क्या इसने कभी माँ का दूध पिया होगा, कभी किसी को प्रेम से पुकारा होगा। काले कर्मों की इतनी लंबी लिस्ट थी कि गिनना मुश्किल। चोरी तो उसके लिए हर रोज का नियम था। मानो सांस लेने जितना स्वाभाविक किसी गरीब किसान की मेहनत से उगाई फसल को पल भर में उजाड़ देना, किसी विधवा के अकेले सहारे को उसे बचे कुचे गहनों को छीन लेना, असहाय पथिक को लूट लेना, लूलुहान होकर हंसते हुए आगे बढ़ जाना, ये सब उसके लिए खेल मात्र था। भैरव, अरे ओ भैरव, एक बार एक बूढ़ी माँ ने अपने इकलौते बेटे की बीमारी के लिए बचाए हुए पैसे बचाने की विनती की। बेटा, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरे बीमार बेटे के लिए ये थोड़े से पैसे हैं, इन्हें मत ले जा। उसकी आंखों में आंसू थे, होंठ कांप रहे थे, पर भैरव ने उस बूढ़ी माँ की ओर ऐसे देखा जैसे कोई चींटी हो। एक क्रूर मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। बीमार बेटा तो क्या, मैं उसकी दवाई खरीदने के आऊंगा, दे दो जो कुछ भी है, और एक शब्द भी नहीं कहो। ये कहकर झटके से उसके हाथ से वह पोटली छीन ली और एक जोरदार धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। उस बूढ़ी माँ की चीख सुनकर भी उसका हृदय तनिक भी द्रवित नहीं हुआ। उसे उस माँ की आंखों में मौत का साया नहीं, बल्कि केवल अपनी विजय दिख रही थी। एक और घटना, गांव में एक छोटा सा परिवार था, पति पत्नी और एक मासूम बच्ची। पति शहर से लौट रहा था कुछ सामान और बेटी के लिए एक छोटी सी गुड़िया लेकर। रास्ते में भैरव ने उसे रोका। जो कुछ है निकाल दो, उसकी आवाज में क्रूरता थी। उस आदमी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, भाई, ये मेरी बच्ची के लिए है, मैं दिन भर मजदूरी कर कर लाया हूँ, मुझे जाने दो। भैरव ने एक पल भी नहीं सोचा, उसने उस आदमी पर तलवार से वार कर दिया, उसे घायल करके उसके सारे पैसे, यहाँ तक कि नन्ही सी गुड़िया भी छीन ली। वो घायल आदमी जमीन पर गिरकर छटपटाता रहा, पर भैरव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस रात उस परिवार में जो दर्द झेला था, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन नन्ही बच्ची ने अपने पिता को लूलहान देखा, माँ को बिलखते देखा। बाप रे, ऐसा राक्षस तो कभी नहीं देखा। गांव के लोगों के मुंह से यही निकलता। भैरव के लिए लोगों को सताना, उनकी चीखें सुनना, बेबसी देखना उसके जीवन का आनंद था। उसके भीतर करुणा का बीज सूख चुका था, दया का फूल कभी खिला ही नहीं था। यह जानता था कि लोग उससे नफरत करते हैं, उससे डरते हैं, पर उसे परवाह नहीं थी। उसे लगता यही उसकी शक्ति है, मैं ही बलवान हूँ, और मन ही मन दहाड़ता। एक दिन जब गांव के लोग अपने दैनिक कार्यों में लीन थे और भैरव अपनी अगली योजना बना रहा था, एक संत गांव में पधारे। एक तेजस्वी संत थे जिनके मुख पर अद्भुत शांति और तेज था, आंखों में चमक थी। गांव के लोग उनके चरणों में झुके,
उनसे अपनी व्यथा सुनाई। महाराज, हम एक राक्षस के आतंक से पीड़ित हैं। एक भैरव नाम का राक्षस है जिसने हमारा जीना दुर्भर कर दिया है। हमें बचाओ प्रभु। संत ने धैर्य पूर्वक सब कुछ सुना। उनकी शांत आंखें गांव के भय और दुख को पहचान गई। उन्होंने पूछा, वो कहाँ है? लोगों ने भयभीत होकर भैरव के ठिकाने की ओर इशारा किया। संत बिना किसी भय और संकोच के भैरव के पास जा पहुँचे। भैरव उस समय अपनी अगली चोरी की योजना बना रहा था। उसने संत को देखा। उसकी आंखों में वही क्रूरता थी। क्या है बाबा, यहाँ क्या भीख मांगने आए हो? मेरे पास देने को कुछ नहीं, केवल लाठियों के सिवा। भैरव ने मुस्कुराकर कहा। संत चुपचाप सुनते रहे और मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक दिव्यता थी कि भैरव भी एक पल के लिए सहम गया। पुत्र, मैं कुछ मांगने नहीं आया, मैं तो तुझे कुछ देने आया हूँ। जीवन का मार्ग, मेरा मार्ग तो स्वयं मैंने बना लिया है। मैं किसी के बताए रास्ते पर नहीं चलता। भैरव बोला, तेरा मार्ग तुझे कहाँ ले जा रहा है? पुत्र, क्या तुझे कभी शांति मिलती है? क्या तेरी आत्मा कभी तृप्त होती है? संत की आवाज में एक अजीब सा जादू था। भैरव ने पहली बार अपने भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस की, पर उसने उसे तुरंत दबा दिया। शांति, तृप्ति, ये सब कमजोरों के लिए है बाबा। मैं इन सब में विश्वास नहीं करता। पुत्र, तूने जीवन भर पाप किए। तेरे कर्मों का बोझ इतना बढ़ गया कि अब तेरी आत्मा भी करा रही है। भले ही तू उसे सुन नहीं पा रहा, पर अभी भी समय है। नियति ने तुझे एक अवसर दिया है, एक आखिरी अवसर। भैरव को संत की बातें सुनकर अजीब सा क्रोध आ रहा था, पर उसकी आंखों में पहली बार एक हल्की सी जिज्ञासा थी। कैसा अवसर? संत ने धीमे से कहा। अगले सप्ताह मौनी अमावस्या है। उस दिन तू गंगा तट पर जाना। वहाँ सुबह से शाम तक पूरे दिन मौन धारण करना। एक भी शब्द नहीं बोलना, मन से भी नहीं। और संध्या काल में उस पवित्र मौन के साथ गंगा में स्नान करना। यदि तूने यह कर लिया तो तेरी आत्मा के पापों का बोझ कम हो सकता है। भैरव को संत की बात बेतुकी लगी। मौन, वो जो हर समय अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था, जो हर पल दूसरों को धमकाकर अपनी बात मनवाता था, वो चुप रहेगा। मौन थे। तुम क्या कह रहे हो बाबा? ये मेरे बस की बात नहीं। बस की बात क्यों नहीं है? पुत्र, ये तो तेरी आत्मा की मुक्ति का प्रश्न है। एक दिन का मौन और गंगा मैया का स्नान, ये तेरे जीवन भर के पापों की मुक्ति पाने का छोटा सा मूल्य नहीं है। संत ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। उनकी आंखों में एक ऐसी दृढ़ता थी कि भैरव उसे टाल नहीं पाया। कुछ तो था उस संत में जिसने भैरव के कठोर हृदय में पहली बार एक छोटी सी दरार डाली थी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, भैरव ने बेमन से कहा। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। संत मुस्कुराए, अपना आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गए। मौनी अमावस्या का दिन आया। भैरव ने रात भर चैन की नींद नहीं ली। सुबह उठते ही उसके मन में उथल पुथल मच गई। मौन, भला ये कैसे होगा? उसके मन में हजारों विचार घूम रहे थे, पर संत के शब्द कानों में गूंज रहे थे। तेरी आत्मा की मुक्ति का प्रश्न है। एक अजीब सी शक्ति उसे गंगा तट की ओर खींच रही थी। वो धीरे धीरे गंगा किनारे पहुंचा। सुबह का समय था। कुछ लोग स्नान कर रहे थे, कुछ पूजा पाठ। भैरव एक शांत स्थान पर जाकर बैठ गया। फिर स्वयं मौन को धारण करने का आदेश दिया। पहला घंटा, दूसरा घंटा, उसके लिए एक एक पल सदियों सा बीत रहा था। उसका मन एक उड्डयन घेरे की तरह भाग रहा था। ये क्या बकवास है? मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? मुझे तो गांव में जाकर किसी का धन लूटना है, किसी को डराना है। उसके भीतर की पुरानी आदतें उसे उकसा रही थी, पर संत के शब्द एक भी शब्द नहीं, मन से भी नहीं, उसे रोके हुए थे। धीरे धीरे जैसे जैसे मौन गहराता गया, भारी दुनिया का शोर
शांत हो गया। उसके भीतर का शोर बढ़ने लगा। पहली बार उसे अपने भीतर इतनी शक्ति मिली कि वह अपने मन की गहराइयों को सुन पा रहा था और वहां उसे सिर्फ एक आवाज सुनाई दी, पाप। एक एक करके उसके जीवन के काले अध्याय खुलने लगे। हाय रे वो बूढ़ी माँ जिसके मैंने दवाई के पैसे छीन लिए, उसकी आंखों में कैसी बेबसी थी। उसका बेटा क्या वो बच पाया होगा? वो मर गया होगा मेरी वजह से। एक स्मृति ने उसके हृदय पर हथौड़े की चोट की। वो बच्चे जिसकी गुड़िया मैंने छीनी थी, उसकी चीखें, वो नन्ही सी आत्मा, मैंने उसे क्या दर्द दिया था। उसका पिता मेरा ही वार था जिसने उसे मौत के मुंह में ढकेला था। उसकी आंखें नम होने लगी पर अभी भी आंसू नहीं बह रहे थे। कितनी जिंदगियां, कितनी बेबसी, मैंने कितने परिवारों को बर्बाद किया, कितने लोगों को भूखा मारा, कितने घरों के दीपक बुझाए। एक एक करके चेहरे पर आंखों के सामने नाचने लगे। वो किसान जिसकी फसल लूटी थी, वो व्यापारी जिसका सामान छीना था, वो युवा जिसे बिना कारण पीटा था। मौन में उसे अपने पाप याद आने लगे। हर एक पाप एक भीष्म ब्रज की तरह उसके हृदय पर गिर रहा था। नहीं, ये मैंने क्या किया? वो मन ही मन चीख रहा था। उसका शरीर कांप रहा था, सिर भारी हो रहा था, उसके शरीर में जैसे आग लग गई हो। उसके भीतर हर कण दर्द से चिल्ला रहा था। दोपहर हुई, सूरज सिर पर चढ़ आया, तपती धूप में भी बैठा रहा। मौन ने उसके भीतर एक दर्पण स्थापित कर दिया जिसमें उसे अपना घिनौना चेहरा, पापी चेहरा स्पष्ट दिखाई दिया। उसने अपनी सारी गलतियां, क्रूरता, हिंसा किसी फिल्म की तरह दिख रही थी और वह नायक नहीं बल्कि एक दानव था। मैं कितना नीच था, कितना क्रूर। मैंने क्या समझा था? अपने आप को शक्तिमान? नहीं, मैं तो कायर था जो अपनी शक्ति का उपयोग केवल दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए करता था। उसके मन में पश्चाताप की अग्नि धधक रही थी, अजीब सी घुटन हो रही थी। वह चीख नहीं सकता था पर उसका हृदय तो फट रहा था। फिर जैसे किसी ने बांध तोड़ दिया था, उसकी आंखों से आंसू बह निकले, टप टप गर्म आंसू जो गालों से होते हुए जमीन पर गिरे। ये आंसू केवल दर्द के नहीं थे, ये आंसू जीवन भर के संचित पापों के भार थे, पश्चाताप की अग्नि में तपकर पिघले हुए हृदय के थे। वे आंसू उसके भीतरी गंदगी को बहा ले जाने के लिए थे। गंगा तट पर वह मौन ही रहा पर उसके मन में एक तीव्र पुकार गूंज रही थी, क्षमा, हे प्रभु क्षमा, हे गंगा मैया मुझे क्षमा कर दो। मैं पापी हूँ, अधर्मी हूँ, मुझे अपने पापों से मुक्ति दो। उसकी आत्मा बिलख रही थी जो अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। पर ये आंसू उसके जीवन के सबसे पवित्र आंसू थे जो हृदय को धोने का प्रयास कर रहे थे। संध्या होने लगी, सूरज की किरणें धीमी पड़ रही थी। गंगा का जल सुनहरी आभा से जगमगा रहा था। भैरव का शरीर कांप रहा था पर उसका मन अब शांत होने लगा जैसे तूफान के बाद समुद्र। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे पर उनमें अब दर्द के साथ साथ अद्भुत शांति थी, पश्चाताप की शांति। तभी उसने देखा एक वृद्ध साधु उसकी ओर आ रहे हैं। मुखमंडल शांत है, आंखों में चमक है। साधु उसके पास आकर बैठ गए। भैरव अभी भी मौन था पर उसने साधु को देखा। उन साधु की आंखों में उसे कोई क्रोध या घृणा नहीं दिखाई दी बल्कि असीम करुणा और प्रेम। पुत्र, तूने अपने मौन को सिद्ध कर लिया है, साधु ने मधुर स्वर में कहा। भैरव मौन ही रहा पर उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वो साधु को अपनी पीड़ा बताना चाहता था, अपने पाप स्वीकार करना चाहता था पर उसका मौन अभी खंडित नहीं हुआ। मुझे पता है पुत्र, तू क्या कहना चाहता है। तेरे आंसू ही तेरी कथा कह रहे हैं। तूने जीवन भर पाप किए, आज तेरी आत्मा जाग उठी। यह मौन, ये पश्चाताप, ये आंसू, यही तेरे पापों का प्रायश्चित है। साधु ने इसे सहारा दिया। अब जा गंगा में डुबकी लगा, हे गंगा मैया तेरे मैल धो देगी। भैरव धीरे धीरे उठा। उसके पैर कांप रहे थे पर हृदय हल्का हो रहा था।
गंगा के पवित्र जल में उतरा। डुबकी लगाई, 2 डुबकी लगाई, तीसरी डुबकी लगाई और लगाते ही जैसे उसके शरीर में विशाल बोझ उतर गया। गंगा का ठंडा जल उसके तन मन को शांत कर रहा था। उसे लगा जैसे माँ गंगा उसे अपने आंचल में समेटकर उसके सारे पापों को धो रही है, उसे फिर से एक नवजात शिशु की तरह पवित्र कर रही है। जब वह गंगा से बाहर निकला तो साधु अभी भी वहीं बैठे थे। पुत्र, मैं जानता हूँ तूने अब तक जो किया वे नियति का भीषण खेल था, तेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल था, जो स्वयं के मोह और अज्ञान का परिणाम था। अब तूने अपनी आत्मा को जागृत कर लिया है। तूने आज भगवान को मौन रहकर पुकार लगाई है, उन्होंने तेरी पुकार सुन ली है। भैरव पहली बार बोला, उसकी आवाज थर्रा रही थी। महाराज, मैं बहुत पापी हूँ, मुझसे भयानक भूल हुई। क्या मुझे कभी मोक्ष मिलेगा? क्या मेरे पाप माफ होंगे? साधु ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरा। पुत्र, भगवान विष्णु दया के सागर हैं, वे केवल पश्चाताप देखते हैं। तूने सच्चे हृदय से पश्चाताप किया। जान ले, मैं कोई सामान्य साधु नहीं, मैं स्वयं भगवान विष्णु हूँ, जो तेरी आत्मा की पुकार सुनकर यहाँ आया हूँ। तेरा यह मौन, तेरे आंसू, तेरी पश्चाताप की अग्नि, यही तेरा सबसे बड़ा यज्ञ है। तूने अपने भीतर के दानव को मार दिया है, अब तेरी आत्मा शुद्ध हो गई है। भैरव ने आंखें फाड़कर साधु को देखा। भगवान आप? उसकी आंखों में श्रद्धा थी। हाँ पुत्र, अब तू वापिस जा। यह मत सोचना तेरे सारे पाप एक ही दिन में धुल गए, यह तो मात्र एक शुरुआत है। अब से तू अपना जीवन धर्म के मार्ग पर चला, लोगों की सेवा कर, अपनी आत्मा को कभी मैला मत होने देना। साधु के रूप में भगवान विष्णु ने उसे मार्गदर्शन दिया। भैरव वहीं गंगा तट पर घुटनों के बल बैठ गया। अब आंखों में कोई क्रोध नहीं था, बस असीम शांति थी। उस दिन के बाद भैरव बदल गया। अब वह वही भैरव था जिसका हृदय पिघल चुका था। वह गांव में वापस लौटा। अब वह लोगों को डराता नहीं, बल्कि उनके पैरों में झुककर अपनी गलतियों की माफी मांगता। भाइयों बहनों, मुझे माफ कर दो, मैं एक पापी था, मुझे माफ कर दो। उसकी आंखों में सच्चे आंसू थे। पर जब उन्होंने देखा भैरव सचमुच बदल गया है, तो किसी को सताता नहीं, बल्कि दिन रात दूसरों की सेवा करता है, तो उनका हृदय भी पिघलने लगा। वो बूढ़ी माँ जिसके बेटे के पैसे उसने छीने थे, भैरव ने उसकी सेवा की, उसकी देखभाल की, बच्ची के परिवार से भी माफी मांगी। भैरव ने अपना शेष जीवन तपस्या और सेवा में समर्पित कर दिया। एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहीं रहकर लोगों की मदद करता रहा। अब उसमें कोई भय नहीं था, बस उसके हृदय में विनम्रता थी, दयालुता थी। अब वह एक नया इंसान बन चुका था। अपनी अमावस्या के एक मौन और पश्चाताप भरे दिन ने उसे सही मार्ग पर ला दिया। एक पापी की मौन पुकार को भगवान विष्णु ने सुना और मुक्ति मार्ग दिखाया। यह कथा हमें सिखाती है, चाहे मनुष्य कितना भी गिर जाए, कितने भी पाप कर ले, लेकिन भगवान को सच्चे हृदय से पुकारता है, अपनी गलतियों का पश्चाताप करता है, तो उसको भगवान सदैव माफ करते हैं। भगवान की करुणा असीम है, वे अपने भक्त पर हमेशा कृपा बरसाते हैं। चाहे वह कितना भी पापी क्यों ना हो, भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। बस हमारी पुकार मौन होनी चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।